जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथियों, वो है चोल साम्राज्य। ये चोल साम्राज्य में जो चोल शासक हैं उनका अंतिम भाग है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे चोल प्रशासन को। चलिए आज इसमें हम जो कुछ राजा रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो राजा है यहाँ पर, इसका नाम है राजाधिराज प्रथम। समय इसका 1044 से 1052 तक। उपाधियां अगर हम इसकी देखें तो बहुत सारी उपाधियां हैं इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली उपाधि है यहाँ पर भूपेंद्र चोल, दूसरी उपाधि है विजय राजेंद्र, ठीक है। तीसरी इसकी जो उपाधि है वो है वीर राजेंद्र वर्मा। चौथी उपाधि है आहव मल्ल कुलांतक, आहव मल्ल कुलांतक, ये भी इसकी उपाधि है। फिर है कल्याणपुरम मंडशोल, और छठी उपाधि है इसकी अश्वमेध याजिन। यानी आप देख रहे हैं कितनी उपाधियां हैं इसकी। अगला फैक्ट है राजाधिराज की मृत्यु कोम्पम के युद्ध क्षेत्र में हुई थी, ध्यान रखना। राजाधिराज ने कल्याणी के चालुक्यों को लूटा और वहां अपना वीराभिषेक किया। उसने कल्याणी में ही विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। राजाधिराज प्रथम कल्याण से एक द्वारपाल की मूर्ति भी उठा लाया। श्रीलंका के विरुद्ध भी उसने सफलता हासिल की। राजाधिराज प्रथम ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उसने युवराज का पद पुत्रों को ना देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दे दिया था। तो ये हुआ हमारा राजाधिराज प्रथम। इसके बाद गद्दी पर बैठा इसका भाई, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये है राजेंद्र द्वितीय, जिसका समय है 1052 से 1064। कोयम युद्ध क्षेत्र में राजेंद्र द्वितीय ने अपना वीराभिषेक तथा राज्याभिषेक किया और शासक बना। उसने प्रकेशरी की उपाधि धारण की। इसी के समय में चोल देश में एक अकाल पड़ा था, ठीक है, याद रखना। अगला शासक है हमारे पास वीर राजेंद्र प्रथम, 1064 से 1070। वीर राजेंद्र ने अपने एक अभिलेख में कहा है कि उसने 1068 में कडारम को आग से जला डाला और शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई। वीर राजेंद्र का पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से भी युद्ध हुआ। उसने 1066 ईस्वी में हुए दूसरे कुंडल संगमम युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया। सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूब करके आत्महत्या कर ली। चलिए, सोमेश्वर कौन है? तो सोमेश्वर है चालुक्य नरेश। उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर अपना एक विजय स्तंभ तथा रायचूर के कारडिल ग्राम में एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। वीर राजेंद्र ने सिंहल नरेश विजय बाहु को भी पराजित किया। 1067 ईस्वी के एक लेख से ज्ञात होता है कि वीर राजेंद्र ने तिरुमुक्कुडल में एक वैदिक अध्ययन केंद्र को स्थापित किया। इससे संबंध एक छात्रावास तथा चिकित्सालय भी था। वीर राजेंद्र प्रथम ने 40,000 वैदिक ब्राह्मणों को भूमिदान किया। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमिदान का पहला अभिलेख कौन सा है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वह अभिलेख हमें बताता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान दी जाती थी? आप लोग मुझे कमेंट करके जरा बताइए, देखते हैं कितने लोगों की तैयारी चल रही है। थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। वो जो अभिलेख है सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कौन इसका सही आंसर कर पाएगा। हम तो इसको शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो जो लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं आरो की, वो इसका आंसर जरूर दें, और देखते हैं कितने लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है हमारे पास, इसमें कुल्लोतुंग प्रथम, 1070 से 1120 ईस्वी। मूल नाम है इसका राजेंद्र। वीर राजेंद्र प्रथम के पश्चात उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना। वह विजयालय का अंतिम शासक था।
अधिराजेंद्र के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए और चोल चालुक्य वंशज चोल राज्य के नए संचालक बन गए। 1 वर्ष बाद अधिराज का वध कर कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल शासक बना। कुलोतुंग का शासनकाल 9 जून 1070 से प्रारंभ होता है। कुलोतुंग वेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। विक्रम चोल कुलोतुंग प्रथम के 4 पुत्रों में से एक था, जिसने कुछ वर्षों तक शासन किया। कुलोतुंग प्रथम के द्वारा रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाला लेखक कम्बन को इसने आश्रय दिया था। ये मैंने आपको रामायण वाले चैप्टर में भी बताया था, जब हमने रामायण को पढ़ा था, जब हम महाकाव्य काल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको जरूर इसके बारे में बताया होगा कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाला लेखक है ऋषि कम्बन, जो कि कुलोतुंग प्रथम के दरबार में निवास करते थे। ठीक है, चोल शासक। और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें, चोल राजा कुलोतुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का दूत चीन में भेजा। यानी चीन के साथ हमारे संबंध बहुत ही ऐतिहासिक है साथियों। चोल साम्राज्य के काफ़ी राजा चीन में अपने राजदूत भेज रहे हैं, जैसे कुलोतुंग प्रथम भेज रहा है। इससे पहले हमने एक व्यक्ति को और देखा था जिसने चीन में जो है अपने दूत भेजे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ऊपर हमने इसको पढ़ा था। ओके यहाँ पर आप देखिए इसको। 1033 ईस्वी में राजेंद्र ने ही सबसे पहले चीन में एक व्यावसायिक तथा कूटनीतिक दूतमंडल भेजा। तो राजेंद्र प्रथम भी चीन के लिए दूतमंडल भेज रहे हैं, और लास्ट में जो है कुलोतुंग भी चीन के साथ अपने दूतों को स्थापित कर रहा है। तो चीन के साथ काफ़ी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं चोल राजाओं के। तो ये हुआ साथियों आज का वीडियो। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एसएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।